Hello everyone, welcome back to my third lecture of Law of Ethics. आज हम आज हम लोग सब मिलके ये 13.3 थर्ड टॉपिक अपना लॉ ऑफ एथिक्स का स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। इससे एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। जो अटेम्प्ट में मैं बैठा था उस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया था और ये अनएक्सपेक्टेड आ गया था यार, क्या बताऊं। मतलब कि तैयार ही एकदम नहीं था इसका कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कभी पास्ट टर्म में नहीं आया था और जस्ट उठा के डाल दिया उन्होंने। यार किस्मत बहुत अच्छा था कि मैंने 5 पॉइंट लिखा, 5 नंबर। अब मैंने उस अटेम्प्ट में 42 मार्क्स लाया था, मतलब कि जस्ट पास। मैं डर रहा था कि 39 और 40 ऐसा कुछ समथिंग रहे, लेकिन जस्ट पास। बहुत खुश हुआ था। 42 मतलब लॉ में पास इस क्वेश्चन की वजह से हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ एंड एथिक्स बोथ सर्व सिमिलर पर्पस ऑफ गाइडिंग ह्यूमन कंडक्ट टू मेक इट कंड्यूसिव टू civilized social existence. They enforce a sense of right and wrong. Law refer to the set of codified norms which are enforced by the state. अब लॉ क्या है? लॉ वो है, इसका मतलब ये है कि ये सेट ऑफ कॉडिफाइड नॉर्म्स है, मतलब एक परफेक्ट नॉर्म्स है जो कि इन्फोर्स्ड बाय स्टेट है। द दे एक्ट एज एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। ऑन द अदर हैंड, ethics refers to the set of norms which guides internal compass and judgment. While law applies uniformly to all, ethics can vary from person to person. They change more frequently than law. In case of breach of law, the state is within its right to punish. Hence, they work as a medium of retributive justice. On the other hand, ethics are generally not enforceable. The relationship between law and ethics is a complex one. Many laws are representative of ethics of the time and have been shaped by what is considered ethical. The idea that everyone is equal before law is derived from the value that human is born equal. At the same time, law have shaped ethics. They have been used to counter regressive doctrines. From the above, we can say that law alone are not enough to promote ethical behavior. Law can never be so exhaustive to cover each and every scenario possible. Hence, there will always be scope of discretion. In such scenario, ethical behavior should come from within. There are many scenarios where law cannot exist, as we cannot have strict law to scrutinize every small act of corruption. Even this law, some unethical practice continues to exist, such as violence against women. Law and ethics are equally important and go hand in hand. ठीक है। अब जैसे कि इससे आपको क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। अब इसको पॉइंट वाइज करना एक स्टूडेंट के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक काम है कि क्या आप पॉइंट वाइज करें, कैसे सेवन पॉइंट इसमें से निकालें। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक काम है। तो इसके लिए आप तो रीड करने का चैनल देख नहीं रहे हैं, ये चैनल देख रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम को शूट आउट किया जाए। ये तो एक तरह का ये है कि फॉर्मेलिटी में आपको रीड करा दिया कि कहीं एमसीक्यू वगैरह इसमें से नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट लाइन वगैरह नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये मैंने हाथ से पेन पेपर से खुद से इसको राइट डाउन किया है, फिर इसको कमांड इसको डायरेक्ट फ्रेम कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। अपना कॉपी में राइट डाउन कर दीजिएगा और इसको राइट एंड लर्न करना चालू कर दीजिएगा। तो सबसे पहले ये है फैक्टर्स। ठीक है, ये फैक्टर्स आपको याद रखना है। और ये जब भी एग्जाम में, अब हम लोग छोटे बच्चे नहीं रहे कि डिफरेंशिएट आया तो ये और ये कॉलम उठा के लिख दिया जाए, आपको फैक्टर्स भी लिखना पड़ेगा। और मुझे उस एग्जाम में इसमें 5 मार्क्स तभी मिला था जब मैंने ये कोई सा भी 5 पॉइंट उठा के लिखा था और इसके साथ ये लिखा था। तो 5 मार्क्स हमको 5 में तो 4 मिला था,
42 हमको आया था। अनएक्सपेक्टेड मार्क्स था, 40 में 40 या 39 उम्मीद में था और वो 41 42 आया था। चलिए इसको भी रीड करके इसको खत्म करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद इन लॉ एंड एथिक्स। लॉ refers to the set of codified norms which are enforced by the state. Ethics refers to the moral philosophy that guides people about basic human conduct. Law is a set of rules and regulations. Ethics is a set of guidelines. Law is governed by government. Ethics is governed by individual, legal and professional norms. Expressed and published in writing, expressed and published in abstract. Law is a violation is not permissible, which may result in punishment. Violation of ethics is permissible, which may result in no punishment. Law is created with the intent to maintain social order. Ethics are made with the intent to help people decide what is right and wrong. Law has a legal binding, ethics do not have a legal binding. ठीक है, तो ये रहा आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन। ये छोटा टॉपिक है, लगभग 7-8 मिनट का ये वीडियो रहेगा। ये आपको छोटा सा कवर कराया हूँ, पार्ट वाइज चलेंगे अपने। ठीक है, तो ये वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा ये एक छोटा सा एग्जांपल देके कि अगर कोई भी इंसान अगर रेड ट्रैफिक लाइट को ब्रेक करता है तो उसको लॉ के हिसाब से वो फाइन होता है, लेकिन आप अगर अपने दोस्त को झूठ बोलते हैं तो वो इलीगल नहीं है, वो अनएथिकल है। ठीक है, तो जो चीज अनएथिकल है वो चीज इलीगल नहीं है। ये लाइन को हमेशा याद रखें कि जो चीज अनएथिकल है वो इलीगल नहीं है। ठीक है, रिमेंबर दिस सिंपल लाइन, लॉ टेल्स यू व्हाट यू मस्ट डू व्हाइल एथिक्स टेल यू व्हाट यू शुड डू। ठीक है, तो एंड करते हैं वीडियो को। अंडरस्टैंड टुडे, प्रैक्टिस डेली, क्लियर विद कैप्टन CMA। थैंक यू।